मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो दोस्तों इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे अगले लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयु और संबंध के बारे में। एज और रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एज रिलेशन मतलब आयु संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो पार्ट है वो कुछ जो है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा, अनुपात और समानुपात पढ़ा, तो इससे उससे कुछ यहाँ पर उसका रिलेशन है अनुपात समानुपात से। ठीक है, तो बिना देरी के हुए चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आयु संबंध। ठीक है, एज रिलेशन, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है कि सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है जितना वह अशोक से बड़ा है। यदि संतोष और अशोक की उम्र का योग 48 है तो सुभाष की उम्र कितनी होगी। ये प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। सेंटेंस जितना जो समझ की आप में अंदर होगी, क्वेश्चन उससे आपसे उतना ही जल्दी सॉल्व होगा। चलो देखते हैं। चलिए अब कंडीशन को अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है सुभाष संतोष से उतना ही छोटा है जितना वह अशोक से बड़ा है। अगर चलो मैं इसको यहाँ पर एक बनाता हूँ, नंबर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज़ ये सुभाष जो है वो एक नंबर होता और वो सपोज़ वो 15 नंबर होता, और सपोज़ संतोष जो नंबर होता वो 10 होता। क्या बोल रहा है, 15 जो है 10 से उतना ही छोटा है जितना वह अशोक से बड़ा है। तो सपोज़ तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना है, इतना डिफरेंस इसका 5 है, तो इससे 5 बड़ा है। जितना वह अशोक से बड़ा है तो वो अशोक से कितना बड़ा है, तो सपोज अशोक कितना होगा, अशोक का 5 होगा ना, क्योंकि वो यहाँ जितना कितना छोटा है, या 5 छोटा है तो यहाँ भी कितना होगा, 5 होगा। मतलब अगर इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूँ तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंस है दोनों इक्वल है, दोनों साइड का डिफरेंस जो होगा, मतलब इधर ने 15 माइनस 10 लिखा तो इधर कितना होगा, इधर जो है वो इधर तुम्हारा कितना हो जाएगा, इधर तुम्हारा हो जाएगा 10 माइनस 5 हो जाएगा इधर। तो यहाँ पर देख सकते हो दो डिफरेंस दो साइड का सेम आ रहा है। तो वही तो बोला है उसने, क्या बोला है उसने कि सुभाष का जो एज है, सुभाष बड़ा है ना यहाँ पर, तो सुभाष माइनस संतोष का डिफरेंस इक्वल होगा किसके, संतोष नहीं सुभाष होगा ना, इधर सुभाष बड़ा है ना, सुभाष वाला बात चल रहा है, सुभाष माइनस अशोक के, ये तो बात चल रहा है। तो डिफरेंस जो है दोनों का बराबर होगा, ये तो बोल रहे हैं उतना ही छोटा है जितना अशोक से बड़ा है, तो दोनों डिफरेंस बराबर होगा। सेकंड कंडीशन में बोलता है कि यदि संतोष और अशोक की उम्र का योग कितना है, संतोष प्लस अशोक इज इक्वल टू 48 ईयर है, तो सुभाष का उम्र हमको निकालना है। तो यहाँ से हम संतोष और अशोक एक साइड ले आते हैं और सुभाष की साइड ले आते हैं। तो सुभाष की साइड लेकिन कितना जाएगा, तो ये सुभाष और ये सुभाष कितना हो जाएगा, 2 सुभाष, 2 सुभाष इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, संतोष प्लस अशोक, संतोष अशोक जो कितना हो जाएगा, दोनों मिला करके इसका दिया है ना वैल्यू 48 दिया है इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 48 ईयर्स। तो यहाँ पर हमको सुभाष का निकालना है तो 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर 24 में से कोई नहीं है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें उतना ही छोटा है जितना छोटा है, ऐसे बात वहाँ चलेगा, जहाँ पर भी जितना बड़ा उतना छोटा जितना बड़ा, तो हमेशा क्या करेंगे, जो योग दिया होगा उससे 2 को डिवाइड कर देंगे, ऐसा आप देखना क्वेश्चन तुमको मिलेगा। वैसे ही आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड ईजी क्वेश्चन, बस आप क्वेश्चन को सेंटेंस को समझना है। जितने क्वेश्चन हम देखने वाले हैं सब में आपको यही होगा कि सेंटेंस को समझ अगर जाएंगे कि आप सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए जो ये वाला जो क्वेश्चन है जो एज वाला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए और सेंटेंस को फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 2 भाइयों के बीच 10 वर्ष का अंतर है। ठीक, 15 वर्ष पूर्व बड़ा भाई की आयु छोटे भाई की आयु से 1.5 गुना थी। बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है, ये क्वेश्चन है। तो जैसे सेंटेंस बोलते जा रहे हैं वैसे करते जाते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो पहले देखते हैं कि 2 भाइयों के बीच का कितने अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है। मतलब मान लें कि बड़ा भाई जो है वो ए है, छोटा भाई अगर बी है, ऐसा मान लें, तो कितना अंतर है, ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना, ये वर्ष है ना, ए माइनस बी का वर्ष कितना हो जाएगा, 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा। आगे बोलता है कि 15 वर्ष पूर्व, मतलब जो दिया है इससे 15 साल पहले, तो 15 साल पहले आते हैं, इससे 15 साल पहले
ठीक है, जो कंडीशन दी उसी को हम फॉलो करते जा रहे हैं, इसको नंबर क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे। 15 साल पहले मतलब ए में भी -15 हो जाएगा, बी में भी -15 हो जाएगा। तो 15 वर्ष से पूर्व बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु से 1.5 गुना थी। ठीक है, 15 साल पहले ए की आयु कितनी रही होगी, तो ए -15 रहा होगा। बी का कितना रहा होगा, तो बी का रहा होगा बी -15 रहा होगा 15 साल पहले। बोलता है कि छोटे भाई की आयु से 1.5 गुना थी, तो छोटे भाई की आयु कितना है बी, तो कितना गुना था उसका, 1.5 गुना था। 1.5 मतलब क्या होता है, 3/2। ठीक है, 3/2, तो 3/2 टाइम्स ऑफ क्या था, बी -15 था। ठीक, अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2a - 30 इज इक्वल टू 3b - 45। आगे सॉल्व करें इसको, आगे सॉल्व करें इसको तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं। तो 2a माइनस इधर ऊपर यहाँ चल जाएगा ना, तो कितना 3b हो जाएगा। और इधर क्या है, माइनस कितना हो जाएगा, देखो 30 इधर जाएगा, -45 है तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 ना -15 हो जाएगा, यहाँ पर -15 हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं इसको आगे। देखिए अब ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 a माइनस बी, और ये हमारा एक इक्वेशन बन गया ए के बी के फॉर्म में। अब हम आपको अब जब हमको दो इक्वेशन हो और अननोन हो दो, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, ये लिख देते हैं यहाँ पर ला के, a माइनस बी इज इक्वल टू 10 वर्ड्स। ठीक है, क्या करना होता है जब भी हमको ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, क्या करना होता है हमको, किसी एक को ए या बी में से किसी एक को हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही करेंगे कोशिश यहाँ पर। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो एक काम करते हैं, इक्वेशन जो 1 है उसमें जो है हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसे क्या हो जाएगा, उससे जो है ये 3b बन जाएगा, और दोनों को जो है घटा देते हैं, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो चलो नीचे कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये इसको नीचे कर देते हैं, तो नीचे करने पर ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 30। ठीक है, फिर से घटाएंगे, इसको घटाना है हमको, जोड़ना नहीं है। जोड़ेंगे तो आपस जुड़ जाएगा, तो घटा देना है इसको। तो ये 3 में 2 गया, ठीक है, इसको ऊपर लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 3 में 2 गया, इसमें 1 हो जाएगा, a हो जाएगा। और ये 3 में 3 मतलब करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 में घट जाएगा, ये मतलब कट पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30। यहाँ पर 30 हो जाएगा ना ये, तो 30 में जब 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 10 में 15 घटा रहे हैं, लेकिन कैसे घटा रहे हैं हम लोग, माइनस जो है नीचे साइड में है ना, मैं इसको उल्टा लिख दिया हूँ इस कारण से। यहाँ पर जब माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा ना ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस कारण से यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, 45 ईयर आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, ये 45 ईयर जो है ए का। ए कौन है, बड़ा भाई जो है वो ए है, तो ये तो यहाँ पर बड़े भाई की आयु कितनी आ जाएगी, 45 ईयर्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सेंटेंस को ध्यान में रखें और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, हमको ये निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक मेथड जो हमने अभी ऊपर पढ़ा इक्वेशन वाला मेथड, वो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। एक मेथड होता है कि डायरेक्टली आप जो है ऑप्शन से ट्राई कीजिए। तो ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखो क्या बोला है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ, देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। ये तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया है, ये ऑप्शन देखो, देखिए सब में तो को 5 गुना है, पुत्र ये है तो 12 पंचे 60, ये 5 गुना है, 10 5 8 5 गुना है। तो हम ऐसे इस कंडीशन से हम इसका आंसर नहीं सकते। कंडीशन नंबर 1 देखते हैं, 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो 4 वर्ष से पूर्व आते हैं, तो यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 56 हो जाएगा, इसका 56। तो देखते हैं कि 7 गुना है क्या पुत्र का है, तो 8 7 56, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो वो ना तरीका बहुत शॉर्ट तरीका, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 साल करोगे तो 11 जाएगा, यहाँ पर चलोगे तो कितना जाएगा, ये इसमें 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 71, कुछ नहीं हो रहा है इसका। यहाँ पर जाओगे 4 साल में तो 6 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 44 आएगा, हो रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो कौन सा आंसर है हमारा, आंसर हमारा ए ही आंसर है।
बाकी आपको जो है एक मेथड तो हम बता ही चुके हैं कैसे सॉल्व करना है, बस जैसे लिखा से करते जाना है आपको। मान लेना एक जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है मानेंगे उसमें क्या मानेंगे भाई, हम मानेंगे कि पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी कितनी है। माना कि पिता की आयु कितनी है ए मान लीजिए, और पुत्र की आयु कितनी है वो बी मान लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न ऐसे बोल रहा है, ऐसे करते जाइए। क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो मान लेते हैं 4 वर्ष पूर्व, मतलब कि a-4 पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना। तो 7 इंटू क्या बोलेंगे b-4 बोलेंगे। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, a-4 इज इक्वल टू 7b माइनस 7-28। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a-7b इज इक्वल टू -28 और माइनस +4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -24 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। ठीक है, अब सेकंड नंबर कंडीशन देखो, यहाँ तक बस एक कंडीशन बनता है। सेकंड कंडीशन देखो, वर्तमान पिता का आयु पुत्र का आयु 5 गुनी, मतलब जो ए का जो वो है आयु है वो क्या है 5b के इक्वल है, 5b के इक्वल है। तो यहाँ पर जहाँ पर ए लिखा है पर 5 भी रख दो, तो ये 5b माइनस 7b इज इक्वल टू -24। यहाँ से कितना आ जाएगा -2b, यहाँ से -24, माइनस से माइनस और 2 से ये 12 बार चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 12, मतलब पुत्र का आयु 12 आ गया, तो देख के आ सकते हैं आंसर इसका ये होगा। बाकी देखिए 12-12-25-60, तो ये तो कंडीशन रखा ये हुआ है, इससे भी हमारा आंसर जल्दी से आ गया। लेकिन ऑप्शन से आप जल्दी कर सकते हैं इसको और। ठीक, तो 2 तरीके आपको बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर उम्र का मैं था जब तुम पैदा हुए थे। यदि पिता की आयु अभी 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, हमको ये बताना है। अच्छा, अपने पिताजी को सामने अपने एज्यूम करो, अपने आप को एज्यूम करो। पिताजी कह रहे हैं तुमसे कि तुम्हारी जो एज है ना बेटा, इतने एज पे इतना एज मेरा था जब तुम पैदा हुए थे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुत्र की जो आयु है वो क्या है, जस्ट आधा है किससे, पिता की आयु से। यही तो मतलब हुआ इसके, ये तो मतलब हुआ ना इसके। मतलब क्या है, पिता की आयु जस्ट डबल है ना उनसे, उसके पुत्र से। यही मतलब है ना कि उस उतने ही आयु में उसका बेटा हुआ था, तो पिता इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू पुत्र हो गया, है ना। तो पिता की आयु कितनी दी है, 36 वर्ष दी है। ठीक है, तो पिता का कितना 36 वर्ष दिया है, तो पुत्र कितना हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा। 2 और डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 18 साल का हो जाएगा वर्तमान है। लेकिन हम बोला कि 5 वर्ष पूर्व कितनी ये थी, तो 18 में 5 गया 13, तो 13 वर्ष का था वो। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ऐसा क्वेश्चन हमने अनुपात में भी किया था। 2 व्यक्तियों के उम्र का अनुपात कितना है, 5:7 है। 18 साल पहले उनके आयु का अनुपात 8:17 था। उनका वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों का उम्र का अनुपात जो है कितना है, 5:7। तो मान लेते हैं कि वो कितने हैं, 5x/7x है। बोलता है 18 साल पहले, मतलब -18 इसमें भी करेंगे, -18 इसमें भी करेंगे, इक्वल कितना हो जाता है, होगा इसका रेशियो जो है 8:13 हो जाता है। बस इसको सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 13×5 65x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, 13×65 और ये 13×18। इसको मैं भी नहीं करूँ क्योंकि यहाँ पर 18 मिलने वाला है मेरे को, 18। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर इस साइड हो जाएगा 7x इंटू 18, तो ये हो जाएगा 56x हो जाएगा। और ये -18 इंटू 8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 65x माइनस 56x एक साइड, और इधर है -18x, तो ये हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चल जाएगा ना, ये पॉजिटिव, तो 13 इंटू 18 -18 इंटू 8। ठीक है, देखते यहाँ भी 18, यहाँ भी 18 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 18 कॉमन निकल गया, तो 13 - 8 अंदर बचा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 13 - 8 इज़ 5। ठीक, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 65 - 56 कितना हो जाएगा, 9 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 से 2 बार जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 10 आया। तो वर्तमान में कितना होगा, ये 5x और 7x था ना वर्तमान में, 5x 7x, तो एक का 50 साल हो जाएगा, एक का 70 साल हो जाएगा। ठीक, आंसर डी।
अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयु अभी कितनी है, 6 और 5 है, मतलब 6x और 5x है। यदि उनकी आयु का योग जो है मतलब 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 44 है, तो 8 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात क्या रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 6 5 11 x इज इक्वल टू 44, x इज इक्वल टू 4 है ना, कितना एक्स इज इक्वल टू 4, तो 5 साल पहले। तो देखते हैं वर्तमान कितना है, तो 6x मतलब कितना हो जाएगा 24, और 5x मतलब हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, तो 8 साल पहले कितना रहा होगा, 24 में हम लोग 8 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 16, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 में 8 करेंगे तो 12। तो ये हो रहा है, तो 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12 हो रहा है, क्योंकि गलत कर दिया अपन यहाँ पर। ओके, इसने 8 साल बाद बोला है ना, हमने पहले निकाला है, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 28 है और ये 32 है, तो 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, तो ये 87 इसका आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर इसके पहले निकाल दे रहे थे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, 10 वर्षों में ए की उम्र बी की उस उम्र की दोगुनी होगी जो बी की 10 वर्ष पहले थी। यदि अभी ए की उम्र बी से 9 वर्ष अधिक है, तो बी की वर्तमान उम्र कितनी। हमको क्या निकालना है, हमको बी का वर्तमान आयु निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दो यहाँ पर कंडीशन दिख रहे हैं आपको, तो कंडीशन के अप्लाई करें, आंसर आ जाएगा अपने आप। 10 वर्षों में मतलब आफ्टर 10 ईयर्स होगी बोला है ना, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। 10 वर्षों में मतलब कितना हो जाएगा, ए प्लस 10 हो जाएगा, ए 10 साल बाद। 10 वर्षों में ए की उम्र दैट इज ए प्लस 10 हो जाएगा। बी की उम्र बी की उस उम्र की दोगुनी होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर इस डबल हो जाएगा किसका, बी की उस उम्र की, 10 वर्ष इसका भी हो जाएगा ना, 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं ना, तो बी की उस उम्र की दोगुनी हो जाएगी जो बी की 10 वर्ष पहले थी, मतलब बी माइनस 10 में तो होगा यहाँ पर 10 साल जो पहले था, बी माइनस 10 प्लस 10 क्योंकि अभी वाला प्लस 10 हो गया, तो इतना होगा ऐसे बोल रहे हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है उस क्वेश्चन का, ध्यान समझो क्या बोला। 10 वर्षों में ए की उम्र बी की उस उम्र की दोगुनी होगी जो कि 20 वर्ष के बी के पहले वर्ष से 10 पहले थी वो, है ना, ये तो बोला क्वेश्चन ने। ये बन गया हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा यहाँ से, तो ए प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये 2b, और तो बस बाकी तो 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमारे पास में कंडीशन ही आया। ठीक, तो इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड नंबर क्या बोलता है, यदि ए की उम्र बी से 9 वर्ष अधिक है, यदि ए इज इक्वल टू बी प्लस 9, तो बी का अर्थ बाहर निकालना है हमको। हमें ये क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, यहाँ पर ये 2b हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। 2b का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2b मतलब कितना है, a प्लस 10 है और प्लस 9 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ इसको से लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में a बन जाएगा, 2a माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 19, मतलब a का आयु कितना है 19 है। अच्छा, तो इसको क्वेश्चन को यहाँ रख देते हैं, तो a मतलब 19, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10। तो अच्छा, अपने को तो b निकालना था, तो इतने टाइम अपने करना नहीं था ना, b निकालना है अपने को, तो इसको बिठा देते हैं। अपने को तो b निकालना था, अपने को a थोड़ी निकालना है। तो सीधा ए पे आते हैं, फालतू इतना सब नहीं करते अपन यहाँ पर, जरूरत करने का नहीं है। देख लेते हैं पहले करके इसको, थोड़ा यहाँ पर कुछ अपन गलती किए थे, सुधार लेते हैं पहले उसको। तो देखिए यहाँ पर तो a प्लस 2 मिनट, यहाँ पर तो a प्लस 10 इज इक्वल टू भी आ गया था, ये क्वेश्चन पास में पहुँच गया था। तो देखो अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता, अगला को क्या बोलता था, a इज इक्वल टू बी प्लस 9 है ना, a की उम्र b से 9 वर्ष अधिक है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं ना, हमको a निकालना है, तो a की जगह डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पर, ताकि a जो है b के फॉर्म में आ जाए। तो b प्लस 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 2b, b को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या बचेगा, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 साल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रशांत और नीलिमा की आयु का गुणनफल 240 है। देखो सेंटेंस पढ़ो, करते जाओ काम। p और n, p इंटू एन इज इक्वल टू कितना है 240 साल। यदि नीलिमा की आयु का दुगुना प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है, कर लेते हैं यहाँ पर। तो नीलिमा की आयु का दुगुना जो है, मतलब कि 2 इंटू एन इज इक्वल टू प्रशांत के सपोज p है तो p प्लस 4,
ठीक है। तो नीलिमा की आयु क्या होगी, हमको ये निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिर्फ दो यहाँ पर हमको इक्वेशन मिले, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आंसर कैसे आएगा, तो आंसर किसी में एक वैल्यू पुट करके आंसर हमारा यहाँ पर आएगा, और किसी तरीका नहीं आंसर लाने का। तो यहाँ पर तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2n-4 इज इक्वल टू पी। तो हम इस p के वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर p के वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा, n इंटू 2n-4 इज इक्वल टू 240। और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2n² माइनस ये कितना है 4 है ना, तो ये हो जाएगा 4n, और ये कितना आ जाएगा -240 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, ये एक वर्ग समीकरण बन गया। अब इस वर्ग समीकरण को सॉल्व करके इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो वो कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2n² और माइनस कितना जाएगा यहाँ पर -24n प्लस 10n करेंगे तभी तो होगा, 24 × 240 है ना। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो ध्यान से, यहाँ पर -24 240, देखो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, और इनका जो सम करने पर ये वाला वैल्यू आना चाहिए। तो 24 10 करेंगे कितना आएगा, -4 आएगा, तो -240। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो कितना जाएगा यहाँ देखो, यहाँ से मैं अगर 2 यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल दूँ, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हम लोग और पे छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा ना। यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से दो कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा, n² माइनस 2n, और यहाँ पे आ जाएगा 120। थोड़ा ये छोटा हो जाएगा और थोड़ा काम आसान हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर अब इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, ये n यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस, इसको फिर आगे से पहले सॉल्व तो कर लें एक बार, फिर तो कितना हो जाएगा n, यहाँ पर 2n था ना, तो n² हो जाएगा -12, यहाँ पर हो जाएगा 12n, यहाँ पे कितना हो जाएगा -12n, और प्लस 10n करने पर 2 आएगा ना, और मल्टीप्लाई करने में कितना 120 आना चाहिए, तो ये आगे जाएगा 120। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो n कॉमन निकाल लें बाहर, तो n-12, और यहाँ पे 10 कॉमन निकाल ले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, n-12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो फैक्टर आ जाएंगे, एक n-12 आया और एक n+10 आया। तो मतलब एक बार n का वैल्यू 12, एक बार -10। तो क्योंकि ये एज है, तो एज कभी नेगेटिव में नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो n इज इक्वल टू जो है 12 साल ही हमारा जो है क्या होगा, आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो आंसर सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर गुणनखंड करने हमको नहीं आता है। ठीक है। यहाँ पर इसका एक मेथड और होता है सॉल्व करने का, वो फार्मूला होता है -b² प्लस -4√4ac अपॉन में 2a का सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन इसको भी। ठीक है। तो ये भी तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है। श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं इसको। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये नहीं आता, तो हम इसको सिखा देंगे। ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हमने लगभग 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आने वाले फिर से एक सेकंड पार्ट, वीडियो के सेकंड पार्ट में ये वाला जो चैप्टर है, एज वाला चैप्टर, वो खत्म हो जाएगा। उसमें भी लगभग 9 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको। तो कुछ मिला के चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे मोटिवेटेड रहूँ, ताकि आपके लिए वीडियो आगे बना सकूँ। और मैं देखिए